अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शहंशाह हिंद अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगाह वाली बेकसा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी अलमारूफ गरीब नवाज सरकार का एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप हैरानी में पड़ जाएंगे। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, आज का वाकया है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज और एक धोखेबाज औरत का, जिसे सुनकर आपके बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी हैरानी में पड़ जाएंगे। तो मेरी आपसे मोहतरमाना गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के ज़ाते बरकत से कौन वाकिफ नहीं है। आपको तमाम हिंदुस्तान का शहंशाह कहा जाता है, बादशाह हिंदुस्तान कहा जाता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े बादशाहों ने भी आपके आस्ताने आलिया पर अपना सर खम किया है, जिसमें मुगल बादशाह अकबर, शाहजहां और भी कई ऐसे बादशाह हैं जिन्होंने आप सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को असल हिंदुस्तान का बादशाह माना है। नाज़रीन मोहतरम, आप ही के मुरीद व खलीफा हैं हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका एक वाकया कुछ इस तरह का है। नाज़रीन मोहतरम, बयान किया जाता है कि शहंशाह अल्तमश के जमाने में उसके वजीर में से कुछ लोग ऐसी कोशिशें करते रहते थे कि किसी तरह से शहंशाह अल्तमश ख्वाजा कुतुब साहब बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से नफरत करने लग जाए। किसी भी तरह से शहंशाह अल्तमश को हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से नफरत दिला दी जाए। उन्होंने मिलकर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ एक निहायत ही घटिया और भयानक साजिश कर डाली और सुल्तान अल्तमश के दरबार में मौजूद उसके काजी और एक वजीर को इंतहा मालो दौलत देकर उन्हें भी इस साजिश में शामिल कर लिया। वजीर का नाम था हसन शाह। उन्होंने इस साजिश को मुकम्मल कामयाब बनाने के लिए बाजार हुस्न से एक बाजारू औरत को खरीदा, जिसका हुस्न अपनी मिसाल आप था। तवाइफ की गोद में हसन शाही नामी वजीर का बेटा, जिसकी उम्र सिर्फ 1 महीने थी, डाल दिया गया और इस साजिश को और कामयाब करने के लिए उस औरत को लाया गया कि वो अब शहंशाह अल्तमश के दरबार में जाए। ये वाकया सन 561 हिजरी का है। एक दिन अल्तमश का दरबार लगा हुआ था। तमाम उमरा और वज़रा दरबार में मौजूद थे कि वो औरत जिसे वजीर ने खरीदा था और ख्वाजा कुतुब साहब के खिलाफ साजिश के तहत सारा प्लान उसे बता दिया था, तो वो औरत, वही बाजारू औरत, अंदर आ गई और जोर जोर से कहने लगी, दुहाई पे दुहाई देने लगी, है शहंशाह अल्तमश, दुहाई है दुहाई, मैं क्या करूं, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। शहंशाह अल्तमश ने उस औरत से कहा कि बीबी क्या बात है, तुम क्यों इस तरह से चिल्ला रही हो। उस औरत ने जवाब दिया, अल्तमश, मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है। अल्तमश ने पूछा कि कौन है वो जिसने तेरे साथ बुरा सुलूक किया। उस औरत ने जवाब दिया कि अल्तमश, अगर मैंने तुझे बता दिया कि वो कौन है तो तू कुछ ना कर पाएगा। शहंशाह ने अपनी तलवार बाहर निकाली और कहा कि मुझे कसम है रब्बुल आलमीन की कि अगर मेरा बाप भी मुजरिम हुआ तो उसे जरूर सजा दी जाएगी। उस औरत ने कहा कि अल्तमश, फिर सोच लीजिए, इंसाफ नहीं कर पाएंगे आप। अल्तमश ने कहा कि मुझे इस तराजू की कसम है जिसे रब्बे करीम ने बराबर रखा है, तुझे इंसाफ जरूर मिलेगा, बता तेरा मुजरिम कौन है। तो वो औरत कहने लगी, अल्तमश, मेरा मुजरिम कोई और नहीं, तेरे ही पीरो मुर्शिद बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हैं। अस्तगफिरुल्लाह। आगे वो बदकार औरत कहने लगी, मेरी गोद में 1 महीने का बच्चा है जो उनका है, लेकिन वो अब उसे पहचानने से साफ इनकार कर रहे हैं। ये सुनते ही शहंशाह अल्तमश गुस्से में आ गया और अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली और गम से कांपने लगा और उसके बाद उस औरत से कहने लगा, ऐ औरत, तू जानती है कि तू क्या कह रही है और किस पर इल्जाम लगा रही है। तो उस औरत ने जवाब दिया, हाँ अल्तमश, मैं जानती हूँ, वो तेरे मुर्शिद हैं और तू उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा। शहंशाह अल्तमश ने उसे जवाब दिया कि औरत, तुझे इंसाफ जरूर मिलेगा, कल दोबारा तुम दरबार में पेश हो जाना, तेरे मुजरिम को जरूर सजा मिलेगी। ये बात करके शहंशाह अल्तमश ने अपनी तलवार मियान में रख दी, अपने सर से ताज उतारा और नंगे पांव हजरत ख्वाजा कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह के हुजरे मुबारक की तरफ दौड़ लगाने लगा। शहंशाह अल्तमश की आंखों से जारो कतार आंसू बह रहे थे। हुजरे के पास पहुंचा, जब वो अंदर दाखिल हुआ तो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अल्तमश को देखकर मुस्कुराने लगे और फरमाने लगे, अल्तमश, आज बेवक्त कैसे आए हो। अल्तमश ने सारी बात बता दी और कहा कि आपको मेरे साथ चलना होगा। आपने फरमाया, अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। आपने अपनी सफाई पे एक लफ्ज भी नहीं कहा और खामोशी से उठकर शहंशाह अल्तमश के पीछे चल दिए। ये बात सारे दहली शहर के अलावा
दूसरे इलाकों के रहने वालों तक भी फैल गई थी। इसलिए लोग जुग दर जुग शाही महल के पास इकट्ठे होने लगे। मुसलमानों के अलावा तमाम धर्म के लोग, हिंदू, सिख, ईसाई और दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए। वो यही सोच रहे थे कि अब देखते हैं मुसलमानों की इज्जत का जनाजा कैसे निकलता है, कैसे मुसलमान एक दूसरे को ही जिल्लत और रुसवाई देने पे तुले हुए हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत नेक और पारसा और बुजुर्गी वाले बनते थे, अब देखते हैं कि अपने ऊपर लगाया हुआ इल्जाम वो कैसे गलत साबित करेंगे। पूरा के पूरा दिल्ली शहर वहीं पर उमड़ आया। शहंशाह अल्तमश का दरबार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। इधर ये सूरत हाल थी और उधर अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीद से फरमा रहे थे कि आज मेरा बेटा मुसीबत में है और वो मुझे बुला रहा है। आज अगर मैं ना पहुंचा तो वलियों का नामो निशान भी नहीं रहेगा। ईमान हमारा करिश्मा है और इस्लाम हमारी ताकत। आपने ये फरमाया और दिल्ली शहर की जानिब चल पड़े। शहंशाह अल्तमश का दरबार लगा हुआ था। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह मुजरिमों के कटघरे में खड़े हो गए। शहंशाह अल्तमश ने अपना ताज अपने सर पर रखा और उस औरत से कहा, ऐ औरत, जो कुछ तूने कल कहा था उसे दोबारा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के सामने बयान कर। उस औरत ने फिर वही बातें दोहराई। इतने में शहंशाह हिंद अताए रसूल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह दरबार में तशरीफ ले आए। दरबार पर एक खामोशी तारी थी। शहंशाह अल्तमश हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से अकीदत एहतराम से पेश आया और उन्हें बैठने के लिए अपनी कुर्सी पेश कर दी। तो हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नहीं, आज हम इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे क्योंकि हमारा बेटा मुजरिमों के कटघरे में खड़ा है। हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत से पूछा, ए औरत, बता क्या ये तेरा मुजरिम है? तो उस औरत ने जवाब दिया कि जी हाँ, बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह मेरे मुजरिम हैं और गुनाहगार हैं। आपने 3 मरतबा सवाल किया तो औरत ने भी यही जवाब 3 मरतबा दोहरा दिया। आपने पूछा कि ए औरत, इस वाक़े का कोई गवाह है? तो उस औरत ने जवाब दिया हाँ, और साथ ही 4 गवाह भी पेश हो गए। उन चारों ने गवाही दी, हमने कई बार ख्वाजा साहब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को और इस औरत को इकट्ठे उठते बैठते देखा है। जब वो चारों आदमी अपनी अपनी गवाही दे चुके तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उस औरत के पास चले गए और फरमाया, ऐ औरत, याद रख, ये दुनिया खत्म होने वाली है। कल तुम्हें भी इस दुनिया से चले जाना है। अभी भी वक्त है, सोच ले। लेकिन उस मक्कार औरत ने जवाब दिया कि मेरे मुजरिम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ही है और उन्हें उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। ये सुनकर हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जलाल में आ गए और आप जलाल से कांप रहे थे। महल के दरो दीवार तक लरज रहे थे। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह सर झुकाए बिल्कुल खामोश खड़े हुए थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी सफाई में एक लफ्ज भी नहीं कहा था। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ लोगों, तुमने इस औरत की बातें सुनी। मैं अब अल्लाह के फजलो करम से एक शहादत गुजारने वाला हूँ। ये साबित कर देगी कि मेरा बेटा कुतुबुद्दीन बिल्कुल मुजरिम है या नहीं है। आप उस औरत के करीब आए और उस औरत के गोद में मौजूद बच्चे के मुंह से कपड़ा हटाया और उस बच्चे को कहा कि बच्चे, मैं तुझे अल्लाह के फजलो करम से ये हुक्म देता हूँ कि तू बोल और ये बता कि तू किसका बेटा है। मैं तुझे वली बनाता हूँ और तेरी आइंदा आने वाली नस्लें भी वली होंगी। तो अल्लाह ताला के हुक्म से बोल दे। तो वहां देखने वाले ये लोग देखकर हैरान रह गए और सुनने वाले परेशान हो गए। वो बच्चा जो सिर्फ 1 महीने का था, इतना कहते ही बोल पड़ा और उसने कहा, सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, अस्सलामु अलैकुम। मैं इस दरबार में मौजूद हसन शाही नामी वजीर का बेटा हूँ और हजरत ख्वाजा कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह बेगुनाह हैं और वो बहुत पाकीज़ा भी हैं। हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उस बच्चे से कहा कि मैं आज से तेरा नाम करामत हुसैन रखता हूँ। तारीख तुझे याद रखेगी और तू अपने वक्त का बुलंद मर्तबा वलीउल्लाह होगा। और हजरत ख्वाजा कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह को अपने साथ लिया और वहां से चल पड़े। ये देखकर शहंशाह अल्तमश आपके कदमों में गिर गया और फौरन उस वजीर और उस औरत को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। तो हजरत ख्वाजा कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने उन्हें माफ किया, अल्लाह भी इन्हें माफ करे। ये सुनकर वो औरत और वो वजीर भी आपके कदमों में गिर गए। आपने उनसे फरमाया कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, अब इन सारी चीजों की हमें कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। और इस तरह सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की करामत के चलते 1 माह का बच्चा बोलने लगा और उस बदकार औरत का पर्दा खुल गया। उसने भी तौबा कर ली और वो भी नेक राह पर चलने लगी। अल्लाह अकबर। नाज़रीन मोहतरम, ये शान है हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े में हमें तमाम औलिया इकराम, तमाम बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने की और उनका अदब व ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर बुरे काम, हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए।
آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔